हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज हमारी है 79 एक्सरसाइज, जिसकी थ्योरी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज 79 एक्सरसाइज करेंगे और 80 एक्सरसाइज। आइए, इससे पहले एक बार क्या करेंगे, अपने ग्रामर लॉ को रिवाइज करेंगे। देखिए, हमारे ग्रामर लॉ है वेदर। देखिए, वेदर के लिए देखो, अगर ये वाला हुक देखो, वी भी बनता है ऐसे ही, डब्ल्यू ई ऑन द लाइन। पर यहाँ पे देखो, वी का जो हुक होगा ये स्मॉल होगा, और यहाँ पर अगर वेदर वाला हुक बनाएंगे तो ये लार्ज होगा, इसके बीच में गैप ज़्यादा होगा। तो ये आउटलाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, वेदर को। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के लिए देखो, ये अबव द लाइन, ये थोड़ा डार्क रहेगा, ये एम, और इसमें ही एस, जो ये अबव द लाइन, ये आउटलाइन रहेगी, इम्पॉसिबल को रिप्रेजेंट करेगी अपनी। अब देखिए, इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए अबव द लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन है, यही इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट के लिए लगेगी। इम्प्रूव्ड हो या इम्प्रूवमेंट के लिए, यदि ऑन द लाइन ये वाली आउटलाइन है थोड़ी डार्क, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, इम्प्रूव्ड या इम्प्रूवमेंट को। ये भी डार्क है, ये भी, दोनों आउटलाइन डार्क है, ये अबव द लाइन है और ये है ऑन द लाइन। तो देखो, ये ग्रामर लॉक है। अपने किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हर चैप्टर में क्या दे रखे, उन्होंने ग्रामर लॉक दे रखे। आइए, अब देखिए, एक्सरसाइज जो है अपनी वो होगी 79, जिसे हम क्या है शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखो, वी सेल अभी बताया था, यदि ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन हो तो ये वी को रिप्रेजेंट करेगी। अगर यही आउटलाइन, यहाँ पे देखो गैप ज्यादा है, तो ये वेदर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, ये आउटलाइन है अपनी वी, और उसी में ही सेल को क्या है इन्होंने ज्वाइंट कर रखा, तो यह है वी सेल। वी सेल के बाद देखो आर, और आर के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है, और जब सेकंड पैलेस पे डॉट लगता है तो ए को रिप्रेजेंट करता है। ये है आर ए। और कुआ के लिए, ये कुआ हो या गुआ हो, क्यू यू के लिए, और यदि यही डार्क है तो ये जी यू के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो यह है आर ए के यू, और आई, के यू के बाद में आई का डिप्थोंग लगा हुआ है वहां पे देखो, यानी कि क्यू के बाद में आई का डिप्थोंग लगा हुआ है। और हमें पता आई का डिप्थोंग देखो ये होता है फर्स्ट पैलेस पे लगता है, ये वाला। तो आर ए के यू आई, और उसी में ही आर आर को ज्वाइंट कर रखा है, यह है रिक्वायर। रिक्वायर से बाद में देखो, के बाद में देखो फर्स्ट पैलेस पे इस लाइट डैश है, ये ओ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बनाते हैं एन ओ और टी नोट, ऐसे ही ओ की साउंड देगा ये के ओ। और देखो, ये औ है ना, यहाँ पे काउंसिल बनना, देखो सी के ओ, और औ की देखो एन से पहले ही औ की साउंड आ रही, तो एन से पहले ही लगा दे के ओ, औ और एन। और एस के लिए सर्कल के ओ, औ के लिए देखो हमारे पास डिप्थोंग है ये वाला, सेकंड और थर्ड पैलेस पे लगता है, तो एन से पहले ही थर्ड पैलेस पे लगा दिया। एच के लिए सर्कल, और एल के लिए अपना ये वाला एल, क्योंकि हमें पता हमारे पास दो एल है, एक तो अपवर्ड एल और एक कभी कभी डाउनवर्ड भी। ऐसे जब इजीली ज्वाइनिंग करना हो तो एल को इस डायरेक्शन में भी जोड़ देते हैं, ऐसे जैसे। पर देखो, ये थर्ड पैलेस वाला ही है, थर्ड पैलेस वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो यह है काउंसिल। और देखो, ये अगर आर को, यदि देखो आर को हमने डार्क बना दिया तो आर आर को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार फिर देखो, सपोज करो हमारे पास दो एल है, देखो एक तो एल ये होगा इस डायरेक्शन में। अब यदि हमें देखो इस डायरेक्शन में भी इजीली ज्वाइनिंग हो करना हो, तो इस डायरेक्शन में भी क्या है, आर को हम लिख सकते हैं। यदि यही आउटलाइन यदि डार्क बन जाए तो ये आर आर को रिप्रेजेंट करेगी। कल की थ्योरी में पढ़ाया था, देखो ये है काउंसलर, यानी कि आउटलाइन डार्क है काउंसलर। एन से पहले ही थर्ड पैलेस पे डॉट है, हमें पता, देखो थर्ड पैलेस पे जो डॉट लगता है वो ई के वोविल के लिए लगता है, थर्ड पैलेस पे डॉट। ई की वोविल के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट। ई की साउंड के लिए देखो, ई हो या ई हो, ये बड़ा ई हो, इसकी साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट। और एन से पहले है तो कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही पढ़ के चलेगा ना उसे, ई एन। और वी के बाद में देखो, ये ओ आई का हमारे पास डिप्थोंग भी है, फर्स्ट पैलेस पे लगता है ओ आई के लिए ये वाला डिप्थोंग। तो ई एन और वी और ओ आई का डिप्थोंग, वी के बाद ओ आई का डिप्थोंग, इन वी ओ आई।
और उसके बाद में देखो फिर उसके बाद में देखो फिर क्या है, उसके बाद में ई एन वी ओ आई और एस ई एस, हमें पता देखो स्मॉल सर्कल एस के लिए लगेगा और लार्ज सर्कल एस ई एस या एस आई एस के लिए, तो है इनवॉइसेस ई एन और वी और ओ आई और एस ई एस के लिए। ये इनवॉइसेस से बाद में देखो अबव द लाइन, अगर ये वाली आउटलाइन है 4 को रिप्रेजेंट करती है और उसी में ही क्या ज्वाइंट कर रखा डैश, और डैश हमेशा दा के लिए ज्वाइंट होगा किसी भी आउटलाइन में, यानी कि फॉर और द, ये है फॉर द। एफ के बाद में सेकंड पैलेस पे देखो, एफ के बाद में यदि हमारी आउटलाइन ये है, ये एफ को रिप्रेजेंट करेगी और उसके सेकंड पैलेस में डैश है, तो सेकंड पैलेस में जो डैश लगता है वो ओ के लिए लगता है, ओ की साउंड के लिए सेकंड पैलेस में दैट, तो एफ ओ, और उसी में ही देखो आर की आउटलाइन जोड़ रखी है, आर हमारे पास ये भी है इस प्रकार से और एक ये भी है, पर देखो ये वाला एफ ओ आर का मतलब 4, 4 के बाद देखो देखो के सेकंड पैलेस पे, के बाद में ही, के कॉन्सोनेंट के बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट है, जब सेकंड पैलेस पे डॉट होगा तो वो ए की साउंड के लिए लगेगा, तो के बाद, के कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में के बाद में ही पढ़ के चलेंगे ना, ऐसा के ए, और एस या ई एस के लिए देखो लार्ज सर्कल, यानी कि केसेस एस या ई एस एस आई एस के लिए क्या है लार्ज सर्कल, ये स्मॉल सर्कल एस के लिए, लार्ज सर्कल एस ई एस या एस आई एस के लिए। अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन है ओ के लिए होगी। एल को देखो, एल ने क्या है लाइन को वहां पे क्या है काट रखा, एल के बाद थर्ड पैलेस वाला वोविल होगा तभी तो उसने लाइन को काट रखा देखो, क्योंकि कभी भी थर्ड पैलेस वाला यदि वोविल हो, हमें पता थर्ड पैलेस वाले जो हमारे वोविल है ई या ऊ की साउंड के लिए लगते हैं थर्ड पैलेस पे डैश। देखो एल के बाद में ई लिक्विडिटी है, ये देखो एल के बाद में ई लगना था, पर वहां पे देखो कुआ की एक और आउटलाइन जुड़ गई, तो इसके थर्ड पैलेस वाला, एल के थर्ड पैलेस वाला जो अपना वोविल है वो सेकंड स्टोक जो जुड़ा हमारा कुआ का, उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बिफोर, एल ई और क्वी और डी टी, डी के बाद में ये ई और टी ई, यानी कि ये है लिक्विडिटी के लिए। लिक्विडिटी से बाद में देखो के एल, यदि देखो अपना ये लाइन आउटलाइन क्या है लाइट हो तो ये के को रिप्रेजेंट करती है, यदि यही डार्क बना दी जाए तो ये जी को, और यदि देखो ऊपरली तरफ ये हुक लगा दिया गया तो ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे ये हुक हो तो ये आर को, तो ये ऊपरली तरफ हुक है देखो हमारा जी एल, और बाद में थर्ड पैलेस पे ऊ की साउंड के लिए क्या लगेगा डैश, तो जी एल और ऊ का मतलब ग्लू। अब देखो अबाउ दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में हमारी आउटलाइन है, अबाउ दी लाइन इस डायरेक्शन में एंड को रिप्रेजेंट करती है, और उसी में ही देखो ये 4 अबाउ दी लाइन, ये 4 होता है, ये 4 जोड़ रखा है, एंड 4 और द के लिए डैश, यानी कि एंड फॉर द, एंड फॉर द के बाद में देखो एस का सर्कल है, और क्वा या गुआ के लिए देखो फिर एक बार देखो यहाँ पे, यदि देखो अभी बताया था यदि ये वाली आउटलाइन है इसके ऊपर यदि ये हुक लगा दिया तो ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, पर देखो इस हुक में और ये कुआ गुआ वाले हुक होने इनमें अंतर ये है, ये थोड़े बड़े बनते हैं, इनके बीच में गैप ज्यादा होगा, ये बड़े हुक हो गए, जब भी ये कुआ या जी और यू गुआ यानी कि कुआ गुआ की साउंड देगा, यानी कि यदि ये सर्कल के, हाँ यदि ये हुक स्मॉल हुआ तो फिर ये एल को रिप्रेजेंट करेगा ऊपर और नीचे आर को, पर यदि ये देखो हुक ज्यादा बड़ा हुआ तो कुआ या गुआ को ही, जैसे यहाँ पे देखो हुक थोड़ा बड़ा है ये, तो यह है एस, और कुआ के लिए ये, और कुए के सेकंड पैलेस पे डॉट है, यानी कि एस क्यू कुए कुए और आर, यानी कि ये बन गया स्क्वेयर, एस कुआ या गुआ के लिए, और सेकंड पैलेस पे ए के लिए क्या है डैश, एस क्वे, और आर के लिए अपना आर, यह है स्क्वेयर। उसके स्क्वेयर के बाद में देखो देखो स्क्वायर के बाद में है बोतल। अब देखो बी और फर्स्ट पैलेस पे अगर लाइट डैश है वो ओ को रिप्रेजेंट करेगा, बी कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे बी ओ, और देखो टी तो ऐसे है, यदि देखो इस डायरेक्शन में ये हुक है तो ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, और उस डायरेक्शन में ये हुक है, यदि इस डायरेक्शन में हुक है तो आर को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस डायरेक्शन में हुक है ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि बी ओ, और देखो ये हुक है इस डायरेक्शन में टी में, देखो टी में ही क्या है बी ओ टी और एल के लिए हुक,
यानी कि बोतल, और एस लगा रखा तो एस, यानी कि बोटल्स। बोटल्स के बाद में देखो फिर अपनी आउटलाइन, अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन बनेगी तो ये ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली आउटलाइन। अपना ग्रामर लॉक है ये भी। ऑफ के बाद देखो एच के लिए हमें पता, देखो हमारे पास 3 एच है, एक तो अपवर्ड एच, एक डाउनवर्ड एच, और एक ये वाला डैश भी एच का रिप्रेजेंट करता है। पर देखो ये वाला एच जब रिप्रेजेंट करता है जब अपने बाद में फॉलो कर रहा हो आर को या एल को या एम को या एन को, यानी कि एन को। तो देखो ये आर को अपने बाद में आर को ले रहा है यहाँ पे, ये वाला एच, ये है एच, और आर से पहले सेकंड पहले इस पे डॉट है तो ए के लिए एच ए आर। देखो ये एच के लिए, और आर से पहले ही यदि वोवेल है तो पहले ही पढ़ के चलेंगे ना ए, तो एच ए आर का मतलब हेयर। यह है देखो आर ए और एस, देखो ये आर के लिए, आर से बाद में ही सेकंड पहले इस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा ना वो आर ए, और फिर उसमें सर्कल भी लगा हुआ है तो एच के लिए आर ए एस। और टी के बाद में ही देखो ओ के लिए डैश है तो बाद में ही पढ़ेंगे आर ई एस टी ओ आर, और आर के लिए रेस्टोर। और ये आर यदि देखो ये आर यदि डार्क हो तो आर आर की साउंड देगा, यदि लाइट है तो आर की, ये है डार्क यहाँ पे, ये है रेस्टोरर। विच के लिए देखो ये आउटलाइन बनती है, अबव द लाइन यदि आउटलाइन इस डायरेक्शन में है, ऑन द लाइन है ये, तो ये विच को रिप्रेजेंट करेगी। अपना ग्रामर लॉक है ये भी। देखो वी इतना लेंदी नहीं बनता जितना लेंदी है बनना, देखो यहां तक इसमें वी है और उसी में ही आर को ज्वाइंट कर रखा है उन्होंने, यानी कि वी आर। ये आउटलाइन है अपनी वी आर की। वी आर के बाद देखो ऑन दी लाइन, यदि आउटलाइन है ऑन दी लाइन तो ये 2 को रिप्रेजेंट करती है, 2। एस एच देखो एस एच लाइन को काट रहा, अगर एस एच के बाद में लाइन को काट रहा शिप है, ये देखो एस एच ई पी यानी कि एस एच आई पी, तो एस एच के बाद में ही देखो ई की, यदि ई के लिए वो भी लगाना हो तो बाद में ही थर्ड पहले इस पर डॉट लगाएंगे ना, तो एस एच ई, एस एच के बाद में देखो ई की साउंड आई तो बाद में ही डॉट लगा दिया, और पी के लिए ये, यानी अपन देखो जब ये थर्ड पैलेस वाला वोवेल है ना ये, इसमें दूसरी आउटलाइन जो जुड़ गई उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बिफोर ऐसे, क्योंकि कभी भी किसी आउटलाइन का थर्ड पैलेस वाला वोवेल होता है तो वो जॉइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे चल जाता है बिफोर हमेशा। तो ये आउटलाइन है अपनी शिप की, एस एच और ई और पी, यानी कि शिप एस एच आई पी वाला। अब देखो ये एक जगह का नाम है ग्वाटेमाला। देखो कुआ या गुआ के लिए फिर ये अपना यहाँ पर गैप, ये बड़ा मतलब ज्यादा बड़ा हुक होगा तो कुआ या गुआ को ही रिप्रेजेंट करेगा ये। यह है देखिए गुआ के लिए लगा हुआ है, गुआ, और गुआ के फर्स्ट पैलेस पे ही क्या है, ए या आ के लिए क्या लगेगा, डॉट, तो गुआ, और टी के बाद में देखो यहाँ पे टी जुड़ा हुआ है ऐसे, गुआ और टी के बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए होगा, तो गुआ टे, और एम के बाद में भी फिर देखो यहाँ फर्स्ट पैलेस पे है, एम के बाद में माँ, और एल के बाद में भी फर्स्ट पैलेस पे है आ, यानी कि ग्वाटेमाला। ये एक जगह का नाम है ग्वाटेमाला। तो देखो ग्वाटेमाला से बाद में है बाइदा। बाइदा की आउटलाइन पढ़ के देखो, बी के बाद में ही आई का डिप्थोंग लगा हुआ है, क्योंकि हम पता हमारे पास आई का डिप्थोंग है ये, और जो फर्स्ट पैलेस पे लगता है, यदि कॉन्सोनेंट के बाद में देखो साउंड आ रही तो कॉन्सोनेंट के बाद में ही पढ़ेंगे ना उसे, और कॉन्सोनेंट से पहले यदि साउंड आ रही तो पहले ही पढ़ के चलेंगे। तो देखो यह है बी के बाद में ही आई का डिप्थोंग लगा है तो बाई, और उसमें दा के लिए डैश जोड़ दिया। देखो ये डैश तो कहीं पे भी जोड़ दो, दा को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी आउटलाइन में, तो यह है बाई और दा। देखो कल ही पढ़ा था डब्ल्यू एल या डब्ल्यू एच एल, यदि लेंदी है ये ऐसा गैप ज्यादा है तो डब्ल्यू एच एल को रिप्रेजेंट करता है और ये डब्ल्यू एल को। तो डब्ल्यू और एल से पहले ही देखो सेकंड पैलेस पे, डब्ल्यू एल से पहले ही सेकंड पैलेस पे डॉट है ना, तो ये ए को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो डब्ल्यू ए एल और एस, यानी कि वेल्स, ये भी नाम है। आर के बाद में देखो सेकंड पैलेस पे डॉट है, डैश है, और सेकंड पैलेस पे जो डैश लगता है वो ओ के लिए लगता है, सेकंड पैलेस पे जो डैश लगेगा वो ओ की साउंड के लिए लगेगा, आर ओ और एस के लिए सर्कल रोज। रोज के बाद में फिर देखो आउटलाइन अपनी क्या है, रोज के बाद में जो आउटलाइन है वो अपनी है सेलिंग। आप पढ़ के देखो प्रोनाउंसिएट करके एस
और एल से पहले ही सेकंड पहले इस पे डॉट है, जब एल से पहले ही है तो पहले ही पढ़ के चलेगा ना उसे ए, एस ए एल। देखो एस के लिए सर्कल और एल से पहले ही कौन अपना वोवेल है तो पहले ही पढ़ेंगे ना, एस ए एल। और एन जी से पहले देखो ई है थर्ड पहले इस पे, एस ए एल ई एन जी का मतलब सेलिंग। सेलिंग से बाद में देखो एन और एस टी का लूप, यानी कि नेक्स्ट। एन और एस टी का लूप का मतलब है नेक्स्ट। ये भी अपनी आउटलाइन है ग्रामर लूप। एफ आर, देखो एफ ऐसे बनता है और उसी में यहाँ पे आर का हुक लगा रखा है, एफ आर। और उसके बाद में ही डिप्थोंग अपना आई वाला फ्राई, आर डी और सेकंड पहले पे यानी कि फ्राइडे। फ्राइडे से बाद में देखो यहाँ पे क्रॉस है, इसके लिए लगाओ फुल स्टॉप। अब ये देखो पी, पी के बाद में देखो फिर क्या है, अपना हुक लगा हुआ है और वो देखेंगे पी के किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। देखो पी की आउटलाइन ऐसे बनती है, यदि हुक इस डायरेक्शन में हो तो आर को रिप्रेजेंट करेगा, यदि पी में ही हुक इस डायरेक्शन में हो तो यो एल को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो पी एल है ये क्योंकि इस डायरेक्शन में हुक है, और थर्ड पहले इस पे है ई के लिए डॉट पी एल ई, और एस के लिए क्या है अपना सर्कल प्लीज। देखो एस से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे डॉट है, और फर्स्ट पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए या आ की साउंड के लिए लगेगा, क्योंकि ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगता है डॉट। ए हो या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे। और देखो कॉन्सोनेंट से पहले है तो कॉन्सोनेंट से पहले ही पड़ेगा ना इसे, यानी कि ए एस के का मतलब आस्क। देखो ये अपनी ग्राहक आउटलाइन है मिस्टर के लिए, मियर या मिस्टर के लिए ग्रामर लॉक आता है अपना एम आर और डैश लगा रखा है, वैसे भी तो मिस्टर। देखो ये है डब्ल्यू एच ए और एल, देखो डब्ल्यू एच एल के लिए लगता है ना ये अपनी आउटलाइन डब्ल्यू एच एल, यह कल ही पढ़ा था थोड़ी में। और यदि यदि ये देखो इसके बीच में गैप कम है तो ये डब्ल्यू एल के लिए लगेगा, तो डब्ल्यू एच और ई एल। और आर के लिए ये व्हीलर, व्हीलर। आर से पहले देखो फर्स्ट पहले इस पर क्या है डैश है, ये ओ के लिए लगेगा, ओ आर का मतलब और। फिर देखो अपने मिस्टर की आउटलाइन आई है, एम आर का मतलब मिस्टर। देखो डब्ल्यू एल की आउटलाइन है आपके, ये वाली डब्ल्यू एल के लिए, अगर ये गैप ज्यादा है तो इसके बीच में डब्ल्यू एच एल के लिए। देखो ये है डब्ल्यू और ए एल, सेकंड पहले इस पे डॉट है तो ए के लिए डब्ल्यू ए एल, और डी एन का मतलब वेल डन। वेल डन के बाद में देखो अगर ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन है और टू को रिप्रेजेंट करेगी, और एस के बाद में देखो ई की साउंड आ रही, थर्ड पहले पे दिए देखो क्या है डॉट लगा हुआ है तो ई की साउंड के लिए लगेगा अपने ई वोविल के लिए। और जब थर्ड पैलेस वाला वोविल है तो इसीलिए तो देखो एस ने आउटलाइन को काट रखा है इस लाइन को, एस ई का मतलब सी। टू के लिए फिर देखो ये आउटलाइन है यहाँ पर टू और उसी में ही दिस को जोड़ रखा होना टू दिस। वैसे देखो दिस ऑन दी लाइन ऐसे बनता है ऑन दी लाइन, पर देखो यहाँ पे टू में ही ज्वाइनिंग कर रखी तो इसलिए यहाँ पे नीचे आ रहा है। और देखो क्रॉस के लिए लगाओ फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी 80, जिसे हम इंग्लिश से क्या करेंगे शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। तो आइए देखें, आई के लिए हमारे पास आई हैव नो, आई हैव नो के बीच में देखो ये हाइफन लगे हुए हैं इंग्लिश में, इनको बोलते हैं हाइफन। और जो हाइफनेट वर्ड होगा वो सारे के सारे ज्वाइनिंग एक साथ होगी उनकी। जैसे आई के लिए हमारे पास फर्स्ट पैलेस पे ये वाला डिप्थोंग होता है तो आई में ही ऐसे बनाओ आई, हैव के लिए हैव, और नो के लिए एन, और उसके बाद में लगा दो ओ के लिए डैश, क्योंकि हमें पता ओ के लिए डैश लगता है सेकंड पैलेस पे। और यदि देखो ये ओ के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगेगा, यदि कॉन्सोनेंट एन के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा तो बाद में ही लगाएंगे ना, उच्चारण करके देखो इसका एन ओ, एन के बाद में ही ओ की साउंड आ रही तो बाद में ही लगा दिया। विश के लिए देखो हमारे पास ग्रामर लॉक है, यदि ये एस एच, देखो ये आउटलाइन बनती है सच की, अगर यही देखो लाइन को काटी तो ये विश के लिए ग्रामर लॉक है हमारे पास अपनी बुक में। टू के लिए देखो, टू के लिए आउटलाइन ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन बनती है टू के लिए होती है टू। उसके बाद में देखो फिर इम्पोज, एमपी या एमबी के लिए, एमपी या एमबी के लिए डार्क ये बनेगा, कल भी देखो कल की थोड़ी में पढ़ा था एमपी एमबी के लिए। तो देखो एमपी के तो ये है और उससे पहले ई भी लगा हुआ है, इम प्रोनाउंसिएट करके देखो इम्पोज में ई, तो एमपी से पहले ही ई लगा हुआ है तो पहले ही लगाएंगे ना थर्ड पहले इस पे ई के लिए डॉट ई एम, और एमपी तो ये है ई एम पी,
और ओ के लिए देखो डैश लगेगा एमपी या एमबी के बाद में, जब डैश लगेगा तो डैश लगा था एमपी एमबी के बाद में, देखो ई एमपी ओ और एस के लिए सर्कल, ये बन गया इम्पोज। माई के लिए देखो एम के बाद में ही आई की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो, तो आई की साउंड के लिए फर्स्ट पहले इस पे ओ, और यदि कॉन्सोनेंट से बाद में आई की साउंड आई तो बाद में ही लगाएंगे ना इसे अपने डिप्थोंग को, तो देखो एम आई का मतलब माई। व्यूज के लिए देखो व्यूज, प्रोनाउंसिएट करके देखो, वी के बाद में यू की साउंड आ रही, और ये यू के लिए थर्ड पैलेस पे डिप्थोंग लगता है ये, और जब थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा वी में तो आउटलाइन काटेगी ना लाइन को, क्योंकि थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग हो या वोविल हो, यदि वो किसी आउटलाइन में लग रहा हो तो वो आउटलाइन लाइन को काटती है ऐसे। तो देखो वी यू और एस के लिए इसमें सर्कल लगा दो, यानी कि व्यूज, वी यू एस का मतलब व्यूज। अपोन के लिए देखो ए की साउंड आ रही, यू हाँ साइलेंटली बोलता है, डैश लगता है यू के लिए, देखो यू हमेशा यू के लिए यू के लिए डैश लगता है और साइलेंटली बोलता है, ए की साउंड देता है। अपोन को बोल के देखो, यू तो यहाँ पर देखो पढ़ के चलेंगे, पर ए की साउंड आ रही ना वहां पर, अपोन यू बोलता है साइलेंटली और ए की साउंड देता है और उसके लिए करता है डैश। देखो अपोन यू पी और इसके बाद में भी ओ की साउंड आ रही है, एन के लिए हुक। अपोन दा के लिए देखो किसी भी आउटलाइन में हम ये डैश जोड़ देंगे, दा को रिप्रेजेंट करेगा। अपॉन द एम्बेसडर है, देखो ये यहाँ पे थोड़े आउटलाइन गलत हो गई है, ये है एम्बेसडर, देखो ये यहां तक ए एम बी ए, अब है देखो ये वाले पूरे पूरा ए एम्बेसडर, तो देखो एम बी ए डबल एस ए डी ओ आर, अब सही है ये, देखो मिस प्रिंट हो गया होगा वहां पे जब ये टाइपिंग की होगी। तो एम्बेसडर में देखो एम से पहले ही ए की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो एम्बेसडर को, एम्बेसडर को एम से पहले ही ए की साउंड आई तो ए एम, और एम पी एम बी के लिए देखो क्या लगेगा, एम पी एम बी के लिए लगेगा ये, क्योंकि देखो एम पी एम बी के लिए क्या लगता है अपना डार्क लगता है एम, यही एम पी, अगर ये डार्क है तो ये एम पी या एम बी के लिए जोड़ सकते हैं हम इसे, एम पी या एम बी के लिए। तो देखो ए एम और एम बी के लिए ये लगा ए एम बी, और फिर ए एम बे, एस के लिए सर्कल एम बे से, और डी ऐसे बनाओ, यदि आर का हुक लगाना हो तो इस साइड में लगेगा, और यदि एल का हुक लगाना हो तो इस साइड में, पर हमें आर का चाहिए एम्बेसडर में तो ये लगेगा ना एम बे एस डी आर, तो ये बन गया ए एम बी ए और एम बी के लिए ये, और ए एम बे और एस और डी आर के लिए एम्बेसडर। और के लिए देखो आर से पहले फर्स्ट पहले इस पे डैश लगाएंगे तो ओ को रिप्रेजेंट करेगा ये, ओ आर का मतलब और। टू के लिए देखो ये आउटलाइन ऑन दी लाइन है तो ये टू को रिप्रेजेंट करती है। फिर एम्ब्रेस ए एम बी ए डबल आर ए डबल एस, एम्ब्रेस है ये। एम बी के लिए देखो ए एम बी, यह नहीं एम बी, एम बी के लिए हमें पता है डार्क बनेगा एम बी के लिए, और उसी से पहले ही ए की साउंड आई तो पहले ही सेकंड पहले इस पे डॉट लगा देंगे ना बी फोर, उससे ही, क्योंकि पहले ही तो प्रोनाउंसिएट हो रहा है ए एम बे। और बी आर देखो एम बी आर, और बी आर के लिए ये, क्योंकि हमें पता है बी की आउटलाइन ऐसे बनती है और इस डायरेक्शन में हुक हो तो देखो इस डायरेक्शन में आर के लिए हो गए एम ब्रे, और सेकंड पहले इस पे बी आर के भी क्या आ रहा ए की साउंड, तो बी सेकंड पहले इस पे डॉट लगा दे एम ब्रे, और एस के लिए लगा देंगे सर्कल अपना, यह है एम्ब्रेस। हिम के लिए देखो ऑन दी लाइन, यदि ये आउटलाइन है, ये हिम के लिए ही ग्रामर लॉक है हमारे पास अपनी पिटमैन की बुक में भी। बाई के लिए देखो बाई को प्रोनाउंसिएट कर रहे, बी के बाद में ही आई की साउंड आई तो बाद में ही लगाएंगे ना आई का डिप्थोंग फर्स्ट पैलेस वाला ये, क्योंकि हमारे बी जो हमारा बी वो है अपना कंजक्शन नहीं, बी अपना जो है अपना कॉन्सोनेंट उसके बाद में ही आ रही ना आई की साउंड। आस्किंग के लिए देखो एस से पहले ही आ की साउंड आ रही तो पहले ही फर्स्ट पैलेस पे ए या आ के लिए क्या लगाते हैं, ए या आ के लिए लगाते हैं डॉट, तो ए एस के और एन जी के लिए ये अपना एन जी, क्योंकि देखो अगर ये लाइट है तो ये एन को रिप्रेजेंट करता है, अगर यही डार्क है यही डार्क है तो यही तो एन जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ए एस के एन जी के लिए ये अपना डार्क। फोर के लिए अबव दी लाइन, यदि आउटलाइन है फोर को रिप्रेजेंट करती है अबव दी लाइन ये वाली आउटलाइन, तो ये फोर के लिए होगी। देखो यह है इम्पोजिबल, अब इम्पोजिबल के लिए तो अभी क्या आई थी आउटलाइन आई थी अबव दी लाइन, ये एमपी डार्क और उसमें ही एस, अभी देखो पिछली अभी तो इसमें ये ग्रामर लॉक जो रिवाइज करा है उसमें तो इम्पोजिबल के लिए आउटलाइन है अपनी ये। इंप्रूवमेंट या इंप्रूवमेंट्स के लिए भी देखो अबाउट ऑन दी लाइन, यदि इम्प्रूव्ड इंप्रूवमेंट्स था ना ये, तो देखो इंप्रूवमेंट्स के लिए अबाउट दी लाइन थी, पर यहाँ पर देखो एस भी लग रहा तो इसमें भी एस लगा दो, ये बन गई इंप्रूवमेंट्स के लिए।
बट के लिए देखो ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन है इस डायरेक्शन में, ये बट को रिप्रेजेंट करती है तो ये आउटलाइन है बट के लिए। इट इज के लिए देखो ऑन दी लाइन यदि सिंगल आउटलाइन है टी की, यही इट को रिप्रेजेंट करती है, अपना ग्रामर लोक है। पर देखो इट इज हाइफनेट वर्ड है, इनके बीच में हाइफन है तो इज को भी इसमें ही जोड़ के चल दो। वैसे ही अगर सिंगल बनाना हो तो ऑन दी लाइन बनता है अकेला ऐसे इज, इट भी ऑन दी लाइन बनता है ऐसे अकेला। तो देखो इट इज को एक साथ जोड़ के चल रहे ऐसे, क्योंकि हाइफनेट वर्ड है ये। इंपोर्टेंट के लिए अबोव द लाइन, इंपोर्टेंट के लिए अपनी आउटलाइन ये है, ये डार्क है देखो, ये अबोव द लाइन यदि आउटलाइन होगी ये इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंस को ही रिप्रेजेंट करती है ये। आई के लिए फिर देखो ये आई है ना, आई शुड, आई के लिए अबोव द लाइन, आई के लिए देखो हमारे पास ये है डिप्थोंग, आई के लिए ही है ये डिप्थोंग, अबोव द लाइन है फर्स्ट पैलेस वाला है ना ये। तो आई देखो आई के लिए ये और शुड के लिए इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी, इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी शुड को रिप्रेजेंट करती है आई शुड। इम्प्रेस को देखो एम से पहले ही थर्ड पैलेस पे ई लगा देंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएट करके देखो ई एम। और पी आर के लिए देखो पी ऐसे बनाओ और आर के लिए हो कि इस डायरेक्शन में जोड़ दो इम पी आर और ए और एस के लिए लगा दो अपना सर्कल इम्प्रेस। अपोन के लिए देखो यू साइलेंटली बोलता है, सेकंड पैलेस पे लगेगा डैश यूपी, और ओ के बाद में भी सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश, जो डार्क होगा ये लाइट, और एन अपोन, यूपी वन का मतलब अपोन। अपोन से बाद में देखो अब हिम के लिए ऑन दी लाइन, हिम के लिए ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी, हिम को ही रिप्रेजेंट करेगी। और दा के लिए देखो अगर ऑन दी लाइन डॉट है तो दा को रिप्रेजेंट करता है। चांसलर देखो ये कैसे बनेगा, सी एच की आउटलाइन लगाओ, सी एच के बाद में ही देखो सी एच की आउटलाइन होती है ये वाली सी एच, और सी के बाद में ही प्रोनाउंसिएट करके देखो आया एक ही साउंड आ रही, आया एक ही साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट, और जब फर्स्ट पैलेस वाला डोइल है तो वो वाली आउटलाइन अबव द लाइन नहीं क्या सी एच ए, और उसमें ही एन, एस के लिए सर्कल, और एल आर देखो ये एल ऐसे बनता है, पर यदि इसे डार्क कर दे तो ये एल के साथ साथ आर की भी साउंड देगा, तो एल आर यानी कि सी एच ए एन एस एल आर, यदि ये डार्क है तो ये चांसलर। एक बार फिर देखो सी एच के बाद में ही एक ही साउंड आ रही तो सी एच के बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे डॉट, और एन एच के लिए सर्कल, और आर चांसलर। यदि देखो चांसलर में यहाँ पे एस भी है ना, फिर ये एपोस्ट्रोफिस एस, तो एस को भी लगा देंगे चांसलर्स। ओपिनियन के लिए अबव द लाइन आउटलाइन है ये अपने ओपिनियन के लिए, ग्रामर लोग है अपना ये ओपिनियन के लिए। इन द अबव द लाइन यदि आउटलाइन है इन, और उसी में ही देखो दा को यदि ज्वाइंट करना हो तो डैश लगा देते हैं किसी भी आउटलाइन में, वो दा को ही रिप्रेजेंट करता है। केस के लिए देखो के बाद में ही एक ही साउंड आ रही तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट, और एस के लिए सर्कल केस। ऑफ दोज अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी, और दोज के लिए देखो टी एच बनाओ और उसके बाद में ओ और एस के लिए सर्कल ऑफ दोज, ये है नंबर। एल यू के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट डैश लगेगा ऐसे एल यू, और एम बी के लिए देखो एम पी या एम बी के लिए ये बनता है डार्क, एम पी या एम बी के लिए। पर देखो एम पी एम बी में यहाँ पे आर भी तो है ना, प्रोनाउंसिएट करके देखो एम पी एम बी में आर भी तो जो ज्वाइंट होएगा, जब भी तो एल यू एम बी आर बनेगा वो नंबर। तो एम पी एम बी में यदि ये हुक यहाँ पे जोड़ दिया जाए आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एम पी या एम बी आर। देखो एल यू और एम बी का तो है देखो ये डार्क, और उसी में ही आर का होगा यानी कि नंबर। वेसल्स देखो वी ए, वी के बाद में ही एक ही साउंड आ रही वे, और एस एल एस, एस के लिए सर्कल लगाओ, एल के लिए अपना एल, और फिर इसमें एस यानी कि वेजल्स। देखो फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस, यू के लिए देखो अबव द लाइन हाफ सर्कल होगा, यू को रिप्रेजेंट करेगा। विल के लिए देखो इसी में ही ज्वाइंट कर दो एल यू विल, क्योंकि देखो हाइफनेट वर्ड है इंग्लिश में यदि इनके बीच में डैश हो ये होते हैं हाइफन, और ये हाइफनेट वर्ड ज्वाइंट वर्ड बनेगा एक साथ, तीनों एक साथ लिखे जाएंगे। सी के बाद में देखो एस के बाद में ही थर्ड पैलेस पे डॉट लगा दो, एस ई का मतलब सी। हाउ के लिए देखो हाउ इम्पेरेटिव, एच ओ और डब्ल्यू हाउ, हाउ के लिए तो हमारे पास ग्रामर लोक भी है। हाउ के लिए देखो ग्रामर लोक ये है ऑन द लाइन यदि है हाउ को ही रिप्रेजेंट करता है, हाउ के लिए ग्रामर लोक है अपना ये भी। इम्पेरेटिव देखो ई एम, एम पी एम बी आ रहा ना यहाँ पे भी, तो एम पी या एम बी से पहले ही थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट लगाएंगे, प्रोनाउंसिएट करके देखो ई एम। और पी आर के लिए देखो पी की आउटलाइन ये है, और उसी में इधरली तरफ यदि ये हुक लगा दिया तो ये आर को ही रिप्रेजेंट करता है, ई पी आर पी आर ए।
और टी के लिए ये और वी के लिए ये हुक, यदि इस डायरेक्शन में है ये वी के लिए होगा इंपेरेटिव। इट इज के लिए देखो आउटलाइन, इट इज के लिए भी गई थी अपनी आउटलाइन, इट के लिए ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी और उसी में ही एस के लिए सर्कल लगा दो, क्योंकि हम पता है एस के लिए सर्कल लगेगा। इट इज आई के लिए अबोव दी लाइन यदि आउटलाइन होगी आई को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हमारे पास आई के लिए डिप्थोंग है फर्स्ट पैलेस पे ये वाला, तो ये है आई के लिए आउटलाइन अपनी, अबोव दी लाइन नहीं गया आई के आउटलाइन। शुड के लिए यदि ये वाली आउटलाइन है शुड को रिप्रेजेंट करती है सीधा। एस के बाद में देखो एस आउटलाइन जो है लाइन को काटेगी, क्योंकि इसके बाद में थर्ड पैलेस वाला वो विल है, और हमें पता है ई के लिए थर्ड पैलेस पे लगता है डॉट, ई के लिए तो एस ई का मतलब सी, और इसी में दा के लिए क्या जोड़ दो डैश, किसी भी आउटलाइन में डैश जोड़ेंगे वो दा को रिप्रेजेंट करेगा। यह है एम बे शेडर, देखो एम से पहले ही ए की साउंड आ रही, ए एम, और एम बी के लिए हमें पता है डार्क बनेगा ए एम बी, और ए एस के लिए सर्कल, और डी आर के लिए ये, डी आर के लिए हमें पता ना क्या, क्योंकि डी के लिए ये और आर इसमें ज्वाइंट करना होता है इस डायरेक्शन में, हुक आर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो एम बे शेडर। इफ के लिए देखो एफ से पहले ई की साउंड आ रही तो पहले ही थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट लगाएंगे ना, ई एफ का मतलब इफ, क्योंकि हम पता ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है डॉट। यदि देखो प्रोनाउंसिएट हो रहा हो कॉन्सोनेंट से पहले उसकी साउंड तो पहले ही लगाएंगे ना यहाँ पे ई एफ का मतलब इफ। पर देखो ये हाइफिनेट वर्ड है इसमें तीनों के तीनों, इफ वी आर, तो इसी में ही देखो वी को ज्वाइंट कर दो और आर के लिए भी इसे को बढ़ा दो, क्योंकि आर हमारे पास दो है ना, एक तो ये वाला आर एक ये वाला आर, तो इस वाले आर को वहीं पे ज्वाइंट कर दो। टू के लिए ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन है और टी को रिप्रेजेंट करती है, और उसी में देखो ये हैव जोड़ रखा है यहाँ पे हैव। एनी के लिए अबोव दी लाइन ये इनको भी और एनी दोनों को रिप्रेजेंट करती है। वहां पे सेंटेंस देखो जब हम सेंटेंस को बनाएंगे वो अपने मीनिंग के आधार पर पहचान लेंगे, वहां पे इन है या एनी। इंपेरेटिव फिर देखो एम से पहले ही एम पी आ रहा ना ये, तो ई और एम पी इम्प्रूवमेंट है यहाँ, इम्प्रूवमेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंस इम्प्रूव इम्प्रूव्ड इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए तो हमारे पास क्या है ग्रामर लोक है, देखो ऑन दी लाइन यदि है ना ये ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन यही इम्प्रूव इम्प्रूव्ड या इम्प्रूवमेंट के लिए लगती है, अभी ग्रामर लोक पढ़ाई। इन आवर के लिए अबोव दी लाइन ये वाली आउटलाइन इन आवर को ही रिप्रेजेंट करती है, ये भी ग्रामर लोक है इन आवर। यह है रिलेशन, देखो आर ए और एल ए रिले और सन के लिए हुक लगा दो, रिलेशन और एस भी है तो इसमें हुक में ही अपना एस के लिए सर्कल जोड़ दो रिलेशंस। जस्ट नाउ के लिए देखो पिछली क्लास में क्या गया था अपना ग्रामर लोक था जस्ट के लिए जे एस टी और एन डब्ल्यू, ये भी एक ग्रामर लोक है अपना जस्ट नाउ के लिए जो पिछली क्लास में गया। देखो फुल स्टॉप के लिए क्रॉस लगा दो शॉर्ट हैंड में। अब देखो इससे आगे आई डिजायर, आई के लिए फिर देखो यहाँ पे अबोव दी लाइन आई के लिए हमारे पास डिफ्थोंग है फर्स्ट पैलेस वाला, तो अबोव दी लाइन है ना आई। और डिजायर को देखो डी एस और आर से पहले आई के लिए ये, क्योंकि डिजायर को देखो डी ई एस आई आर ई, यानी कि आर से पहले ही आई का एक बार फिर साउंड आ रही डिजायर। टू के लिए देखो यहाँ पे अबोव दी लाइन यदि आउटलाइन रहेगी टू को ही रिप्रेजेंट करेगी। जो है डिस्कवर डी के बाद में ई, क्योंकि प्रोनाउंसिएट करके देखो डी के बाद में ही की साउंड आ रही तो डी ई। एस के लिए सर्कल और के लिए ये डी एस के, और वी आर के लिए ये वी आर, क्योंकि देखो वी ऐसे भी बनेगा ऐसे भी, और आर को यदि इसमें ज्वाइन करना हो तो हुक लगा देंगे किसी भी तरफ जिस तरफ इजीली ज्वाइनिंग करना हो। वेदर के लिए अभी देखो अपना ग्रामर लोक आया था ये, वेदर के लिए ग्रामर लोक ये है जो अपने भी इसी वाली एक्सरसाइज में है, वो फर्स्ट जो ग्रामर लोक है वो अपना क्या है वेदर का ही, उसमें दी को ज्वाइंट करना हो तो देखो डैश लगा दो, दो को ही रिप्रेजेंट करेगा। यह है वेलर्स डब्ल्यू एच ए एल ई आर एस वेलर्स, तो डब्ल्यू एच एल के लिए देखो डब्ल्यू एच और एल के लिए हमारे पास ये वाला हुक है ये डब्ल्यू एच एल के लिए, तो डब्ल्यू एच एल और आर के लिए आर इसमें ज्वाइन कर दो डब्ल्यू एच ए एल, और डब्ल्यू एच से पहले ही देखो ए के लिए यहाँ पर डॉट लगा देंगे फर्स्ट पहले स्पेस के डब्ल्यू एच ए एल आर, और एस भी है तो इसमें देखो एस के लिए सर्कल जोड़ देंगे और इसमें डैश लगा देंगे। स्टोरी के लिए देखो एस टी का लूप और आर से पहले ही ओ की साउंड आ रही तो पहले ही आर से पहले डैश लगा देंगे इन्हें, क्योंकि हम पता ओ की साउंड के लिए सेकंड पहले इस पर डैश लगता है, और आर कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही लगा देंगे एस टी ओ आर और ई के लिए देखो यहाँ पे थर्ड पहले इस पे फिर डॉट।
इज के या हिज के लिए यदि ऑन दी लाइन सर्कल है इज या हिज को ही रिप्रेजेंट करता है तो इज। ट्रू के लिए देखो टी ऐसे बनाओ, आर इसमें ही ज्वाइंट करना, तो इस डायरेक्शन में यदि हुक होगा आर को ही रिप्रेजेंट करेगा टी आर। और ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे डैश, ऊ या ऊ की साउंड के लिए टी आर, ऊ का मतलब ट्रू। और के लिए देखो आर से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे दी डैश है, ओ को रिप्रेजेंट करेगा ओ आर, और इसी में ही दा के लिए क्या जोड़ देंगे डैश और दा। यह है आइडल, आई को पहले बनाएंगे, इसमें ही डी को जोड़कर एल, आई डी एल का मतलब आइडल, टी ए एल ई टेल। टी के बाद में एक ही साउंड आई तो बाद में ही ए के लिए डॉट और एल को इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ऑफ के लिए अबव दी लाइन इस डायरेक्शन में ये दी आउटलाइन है, ऑफ को रिप्रेजेंट करती है। ऑफ के लिए ये ए के लिए अबव दी लाइन डॉट है तो ए के लिए विलफुल, देखो तो विलफुल, विल के लिए देखो ये आउटलाइन बनती है विल, और एफ के बाद में यू की साउंड आई तो थर्ड पैलेस पे यू और एल इसमें ही ज्वाइंट कर देंगे। पर देखो ये थर्ड पैलेस वाला वो विल इसके थर्ड पैलेस पे आ जाएगा ज्वाइंट स्टोक के, वहां से हट के, क्योंकि कभी भी किसी भी आउटलाइन में थर्ड पैलेस वाला वो विल लग रहा हो और उसके बाद में यदि दूसरी आउटलाइन ज्वाइंट कर दी गई हो तो वो वाला वो विल थर्ड पैलेस वाला दूसरी आउटलाइन के पर चल जाता है, और वो भी कहाँ पे थर्ड पैलेस पर B4, जैसे इसके थर्ड पैलेस वाला एल के थर्ड पैलेस पर चल जाएगा B4। तो देखो आई सेल अबव द लाइन, आई के लिए हमारे पास डिफ्थोंग है ये, और उसी में ही सेल को जोड़ के चलेंगे ऐसे, आई सेल ओकोपाई। देखो के से पहले ही ओ की साउंड आई तो के से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे ओ और के ओ को, और पी के बाद में आई की साउंड आई तो पाई, पी आई का मतलब पाई, ओको पाई। ओनली देखो एन से पहले ही ओ की साउंड आई तो पहले ही फर्स्ट पैलेस पे क्या ओ सेकंड पैलेस पे ओ के लिए क्या लगेगा डैश। देखो ओ के लिए सेकंड पैलेस पे भी डैश लगता है और ओ के लिए फर्स्ट पैलेस पे भी डैश लगता है, पर जब ओ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डैश लगता है तो वहां पे उसकी साउंड जाती है लाइट, और यदि सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश लगता है उसकी साउंड जाती है मतलब थोड़ी लेंथी खींचेगी वहां पे साउंड। यह है ओ एन और एल, देखो ऐसे जोड़ो, और एल के बाद में ही जब ई की साउंड आई तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे डॉट लगाएंगे ना ई की साउंड के लिए, तो यह है ओनली। ऑफ के लिए देखो हाँ ओनली से बाद में ए है तो ए के लिए अबव द लाइन डॉट लगाएंगे, ए को रिप्रेजेंट करेगा। क्वार्टर है कुआ या गुआ के लिए देखो ये हमारे पास ये है आउटलाइन क्यू ए, और आ है तो फर्स्ट पैलेस पे कुआ के बाद में ही ए आ के लिए डॉट लगेगा, क्योंकि हमें पता ए आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगता है डॉट क्वा, और आर के लिए आर इसमें ही ज्वाइंट करो क्वार, और टी के यदि इस डायरेक्शन में ये हुक लगेगा आर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि क्यू ए आर क्वार, और टी आर यानी कि टी ए, और इसमें ही आर ये बन गया क्वार्टर। क्वार्टर के बाद में देखो फिर ऑफ, ऑफ के लिए अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन होगी ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। ए या एन के लिए अबव द लाइन ये डॉट है ए एन को ही रिप्रेजेंट करता है। आवर या हवर के लिए देखो आवर या हवर के लिए हमारे पास ग्रामर लॉ ये है हवर आवर हो या हवर हो। एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन है एंड, आई के लिए आई और एम के लिए ये एंड आई एम, और श्योर के लिए ये बना दो श्योर एंड आई एम श्योर। दा के लिए ऑन दी लाइन डॉट होगा, दा को रिप्रेजेंट करेगा एम्बेसडर फिरेगा ए एम बी ए, और एस के लिए सर्कल और डी आर के लिए अपना ये हुक एम्बेसडर। विल के लिए देखो विल के लिए आउटलाइन ये है ऑन दी लाइन, यदि आउटलाइन हो गया विल को ही रिप्रेजेंट करेगी। फिर देखो ये एग्री है, अब ए की साउंड आ रही ना जी के पहले ही तो ए जी, और आर के लिए देखो इस डायरेक्शन में हुक लगेगा तो हुक और फिर डॉट एग्री। दा के लिए ऑन दी लाइन डॉट। अब देखो जो है इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंट या इंपोर्टेंस हो अबव दी लाइन, देखो यदि आउटलाइन होगी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंस के लिए ही होगी। ऑफ दा ऑफ, और इसमें ही दा के लिए क्या लगा दो डैश। केस के लिए देखो के बाद में ही एक ही साउंड रही तो बाद में ही डॉट लगाएंगे के ए। एस के लिए अपना सर्कल। इज के लिए इज या हिज के लिए ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन है इज या हिज को ही रिप्रेजेंट करती है। वेल डब्ल्यू ई डबल एल, तो देखो डब्ल्यू एल के लिए हमारे पास है ना डब्ल्यू एल के लिए ये वाली आउटलाइन, और उसके पहले ही देखो ए की साउंड आई तो पहले ही डॉट लगाएंगे ना सेकंड पैलेस पे ए के लिए, यानी कि डब्ल्यू ई डबल एल का मतलब वेल। वर्थ का लिए देखो हमारे पास दो है डब्ल्यू, एक तो इस डायरेक्शन में ये वाला हाफ सर्कल जिधर भी इजीली ज्वाइनिंग हो तो ये डब्ल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। ये देखो ये भी हमारे पास आउटलाइन डब्ल्यू की ही है तो यह है वर्थ। तो देखो ऐसे बनाएंगे डब्ल्यू और आर से पहले ही ओ की साउंड है तो आर से पहले ही कॉन्सोनेंट से पहले डैश लगाएंगे ना ओ के लिए, क्योंकि हमें पता ओ के लिए डैश लगता है सेकंड पैलेस पे। तो देखो डब्ल्यू ओ आर, और टी एच के लिए अपना टी एच। दा के लिए डैश भी जोड़ना हो तो दा के लिए डैश भी इसमें जोड़ लेंगे ऐसे। टाइम के लिए देखो टी के बाद में ही आई की साउंड आई तो टी के बाद में ही आई का डिप्थोंग लगाएंगे ना टी आई,
और इसी आउटलाइन में अपना एम को ज्वाइंट करेंगे, TIM का मतलब टाइम, फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस। तो थैंक यू दोस्तों, देखिए आज की क्लास हुई खत्म, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।